अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो पंजाब यूनिवर्सिटी सन 2007 पास्ट पेपर है बीकॉम का ना, उसमें आया हुआ है। तो इसको एक दफ़ा रेड करते हैं, फिर इसका जो सलूशन निकालते हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 की बुक है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, सुहेल अफजल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो यूनिवर्सिटी का पेपर था। कहता है ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन 3 डिपार्टमेंट्स। इन द थर्ड डिपार्टमेंट materials are added, doubling the number of units. The following data relate to the operations of the department 3 for May. Units received from department 2. कहता है कि यूनिट्स जो रिसीव्ड होते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिसके 3 जो है ना डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके जो डिपार्टमेंट 3 के अंदर ऑपरेशन हो रहा है ना, ठीक है। और यूनिट रिसीव्ड होते हैं उसको डिपार्टमेंट 2 से ना, वो है 10,000 यूनिट्स। लेकिन ऊपर इसने एक लाइन लिखी हुई है डबलिंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी कि 10,000 जो हमें रिसीव्ड हुए हैं, यहाँ पे हम तीसरे डिपार्टमेंट में आके वो 20,000 हो जाने हैं, क्योंकि डबलिंग इसने लिखा है। और तीसरे पे आगे लिखता है यूनिट्स ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड्स स्टोर रूम। 16,000 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्टोर रूम के अंदर भेज देता है। द बैलेंस ऑफ यूनिट्स वाज स्टिल इन प्रोसेस। बाकी जो 4,000 यूनिट्स है वो अभी जो है ना इनकम्प्लीट है, जिसमें से 100% कम्प्लीट एज़ टू मटेरियल है, 50% कम्प्लीट एज़ लेबर एंड एफएचओ है। कहता है कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 2। ये कॉस्ट रिसीव्ड होती है डिपार्टमेंट 2 से ना 15,000। कॉस्ट ऑडिट बाय डिपार्टमेंट 3 में जो कॉस्ट लगती है, मटेरियल कॉस्ट 4400, लेबर कॉस्ट 4500, एफओएच 3600। रिक्वायर्ड कहता है आपने निकालना है एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 3 फॉर मे। एक दफ़ा फिर देख लीजिए क्लियरली, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। कहता है कि ये प्रोडक्ट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन 3 डिपार्टमेंट्स। इन द थर्ड डिपार्टमेंट मटेरियल्स आर एडिड, डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंट 3 फॉर मे। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 10,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स स्टोर रूम 16,000 यूनिट्स। द बैलेंस ऑफ यूनिट्स वाज स्टिल इन प्रोसेस। 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स, 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड एफओएच। कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 15,000। कॉस्ट ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल कॉस्ट 4400, लेबर कॉस्ट 4500, एफओएच कॉस्ट 3600। रिक्वायर्ड ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 3 फॉर मे। पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, चलें सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व करने का ये है कि पेज के मिड के अंदर ना कंपनी का नाम तो अभी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द एंडेड मंथ जो गिवन है मई था सन 2023, ठीक है। जो भी सन गिवन हो, ये तो मैंने सन 2023 लिख ली ना, ठीक है। तो 4 सेक्शन में पहला जैसा कि आ जाता है क्वांटिटी शेड्यूल ना, तो यूनिट्स रिसीव्ड हुए थे 10,000, ठीक है। लेकिन उसने एक पॉइंट लिखा था कि डबलिंग यूनिट्स ना यहाँ पे हो जाते हैं, तो यूनिट्स एडिड इन द डिपार्टमेंट नंबर 3 10 से 10 20,000 यूनिट्स हो गए। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, उसने बताया था 16,000 यूनिट्स कंप्लीटेड थे और वो स्टोर रूम के अंदर हमने रख लिए, ठीक है। और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, उसने बताया कि 4 बाकी रिमेनिंग थे स्टिल इन प्रोसेस में, वो 4,000 यूनिट्स जो है ना हो गए। उसमें उसने बताया 100% मटेरियल है, 50% लेबर एंड एफओएच कन्वर्टेड कास्ट ना,
ठीक है। 16,000 प्लस 4,000 20,000 हो गया। पहला सेक्शन हो गया कंप्लीट। नंबर दूसरे में आते हैं। दूसरा है कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ये जो सेक्शन के नाम है ना, क्वांटिटी शेड्यूल, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कास्ट ऑडिट टू डिपार्टमेंट, और ये और चौथा कंपटीशन एक्सप्लेन ना, ये आप लोग ना उसके साथ लिखे ना, मार्कल के साथ, तो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये कास्ट रिसीव्ड हुई थी, कास्ट फ्रॉम प्रेसिडिंग डिपार्टमेंट, वो 15,000। ठीक है। 15,000 को जब हमने 20,000 पे डिवाइड किया तो 1.50 आ गया। मटेरियल कास्ट उसने बताया कि 4400, और लेबर कास्ट 4500, FOH कास्ट 3600। और पर यूनिट कास्ट निकालने के लिए आपको पता है कि वो जो चौथा सेक्शन है कंपटीशन एक्सप्लेन ना, इसको सॉल्व करेंगे फिर पर यूनिट कास्ट निकलेगा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मटेरियल, जैसा कि 16,000 यूनिट्स जो कंप्लीटेड थे प्लस 4,000 यूनिट्स, और सिर्फ 100% उस पर मटेरियल का कंप्लीट था, ये 20,000 आ गया। लेबर एंड FOH उसने कहा था कि 50% जो है ना 4,000 कंप्लीटेड है, तो 16,000 प्लस 4,000 ज़रब 50%, और ये 18,000 बन गए। पर यूनिट कास्ट मटेरियल की 4400 तकसीम 4400 कौन सा, ये वाला 4400। ठीक है। ये जो उसने क्वेश्चन के अंदर ये तीनों कास्ट दी हैं, तो 4400 तकसीम 20,000, ये आगे 0.22। लेबर 4500 तकसीम 18,000, 0.25 आ गया। FOH 3600 तकसीम 18,000, 0.20। अब जो एडजस्टेड यूनिट कास्ट है वो किस तरह हमने निकालनी है, जैसा कि कास्ट रिसीव्ड हुई थी डिपार्टमेंट नंबर 2 से 15,000, और अभी यूनिट्स हमारे पास हैं 20,000, तो हम 15,000 जो कास्ट है उसको डिवाइड करेंगे 20,000 यूनिट्स पे, तो 0.75 हमारी आ जाएगी ये एडजस्टमेंट कास्ट ना। ठीक है। तो ये देखें, फिर हम पहले जो हमने मटेरियल की यहाँ पे प्राइस में लिखा है, तो यहाँ पे पर यूनिट जो है ना, जो कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 1.50, और मटेरियल की 0 पॉइंट जो यहाँ पे निकाली है 22, और लेबर की 0.25, और FOH की 0.20, ये हमने इधर लिखा। और एडजस्ट यूनिट कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट वो भी हमने लिख लिया 0.75, 1.50, 0.22, 0.25, 0.20, 0.75। जब हमने इन सब को प्लस किया तो ये बन गया 1.42। और यहाँ पे 15,000 प्लस 4,400 प्लस 4,500 प्लस 3,600, इनको प्लस किया, ये बन गया 27,500। अब तीसरा सेक्शन कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। जैसा कि कास्ट ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड्स जो स्टोर रूम में गए थे 16,000 यूनिट्स कंप्लीटेड ना, 16,000 ज़रब 1 ये वाली 1.42 जो पर यूनिट कास्ट हमने निकाल लिया इन सब की ना, तो इसको जब इसके साथ 16,000 को 1.42 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 22,720। वर्क स्टिल इन प्रोसेस एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि 4,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में थे, तो उसके साथ 0.75 भी जो है ना, जो एडजस्टेड हमने कास्ट किया वो भी मल्टीप्लाई हो गई, ये 3,000 बन गया। मटेरियल के जैसा कि 4,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में थे, और पर यूनिट कास्ट मटेरियल की हमने निकाली 0.22 ज़रब 100%, ये 880 हो गए। लेबर की इसी तरह 4,000 ज़रब 0.25 ज़रब 50%, ये 500 बन गया। FOH का 4,000 ज़रब 0.20 ज़रब 50%, ये बन गया 400। जब हमने 3,000 प्लस 880 प्लस 500 प्लस 400 किया, ये बन गया 4,780। तो 22,720 प्लस 4,780, तो ये बन गया 27,500। जब 27,500 ये हमारा जो आंसर, और ये आंसर हमारा
जो है ना दूसरे और तीसरे सेक्शन का मिल गया तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन 100% ठीक है। ये एक दफ़ा देख लें। पंजाब यूनिवर्सिटी सन 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो मैंने एम.कॉम किया हुआ है, जो मेरा मेन टास्क यही है कि मैं ना आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम और बी.बी.ए या एम.बी.ए के जो है ना ये पेपर जो पास्ट पेपर हैं वो सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जब कभी आप लोगों को कोई ज़रूरत पड़े तो आप देख सकें। इसके अलावा जो आपको पता है ये होते रहते हैं टेस्ट वगैरह ना, उनका जो एमसीक्यूज़ या दूसरा कोई आते हैं ना क्वेश्चन वगैरह ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होप्स के ये क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे कोई डाउट हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं समझा दूँगा आपको भाइयों।